नमस्ते छात्र मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोक भारती हिंदी कक्षा 10। इस पाठ्य पुस्तक में दिया गया छठा पाठ जो कि पद्य पाठ है, जिसका शीर्षक है गिरिधर नागर। गिरिधर अर्थात गिरि को धारण करने वाले, और गिरि को धारण किया था श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण पर आधारित कुछ पद हमें इस कविता में दिए गए हैं, जिसका अध्ययन हमें करना है। इन पदों की रचनाकार कवयित्री है संत मीराबाई। कवयित्री का परिचय देखते हैं। संत मीराबाई का जीवन परिचय। कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का नाम सर्वोच्च स्थान पर है। मीरा का जन्म राजस्थान में मेड़ता के निकट कुड़की ग्राम के प्रसिद्ध राज परिवार में 1498 में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह था। मीरा का विवाह केवल 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। दुर्भाग्यवश विवाह के 7-8 वर्ष बाद ही मीरा पर वैधव्य के दुख का पहाड़ टूट पड़ा। मीरा के बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो गया था। मीरा बाल्यकाल से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, पर पति की मृत्यु के बाद तो मीरा ने अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति में ही लगा दिया। वे साधु संतों के सत्संग में रहने लगी। शीघ्र ही उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। राजघराने की एक रानी का साधु संतों से मिलना जुलना और कीर्तन करना उनके परिवार वालों को अच्छा नहीं लगा। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई। अंत में तंग आकर मीरा ने मेवाड़ छोड़ दिया और मथुरा वृंदावन की यात्रा करते हुए द्वारिका जा पहुंची। वहां वे भगवान कृष्ण की आराधना में लीन हो गई। मीरा लौकिक बंधनों से पूर्णतः मुक्त होकर निश्चित भाव से साधु संगति और कृष्ण पूजा उपासना में अपना समय व्यतीत करने लगी। ऐसी परिस्थिति में मीरा गा उठी, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। लौकिक सुहाग मिटा तो मीरा ने अलौकिक सुहाग पा लिया। देवर राणा विक्रमादित्य ने जहर का प्याला भेजा और मीरा उसे गिरिधर का चरणामृत समझकर पी गई। ऐसा अनुमान है कि मीरा ने 1546 के आसपास अपना नश्वर शरीर त्यागा। मीरा द्वारा लिखित रचनाएं देखते हैं। मीरा ने मुख्यतः स्फुट पदों की ही रचना की है। ये पद मीराबाई की पदावली नाम से संकलित है। इस पदावली से ही कुछ पद छांटकर लोगों ने राम मुलार, राग सोरठ संग्रह, राग गोविंद आदि संकलन चला डाले। सच यही है कि भिन्न भिन्न रागनियों में गाई जाने वाली भक्तिपूर्ण पदावली मीरा की प्रमाणित रचना है। उनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। भक्ति भावना मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की कृष्ण भक्ति है। इस भक्ति में विनय भावना, वैष्णव प्रवृत्ति, नवदा भक्ति के सभी अंग शामिल है। कृष्ण प्रेम में मतवाली मीरा लोक लाज कुल मर्यादा सब त्याग कर ढोल बजा बजा कर भक्ति के राग गाने लगी। वह कहती है, माई गई मैं तो लिया गोविंदा मोल, कोई कहे छाने कोई कहे छुप गए, लियो री बजावत ढोल। मीरा के लिए राम और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। एक स्थल पर वह कहती है, राम नाम रस पीजे मनवा राम नाम रस पीजे, मेरो मन राम ही राम रटे, राम नाम जप लीजे प्राणी, कोटिक पाप कटे। मीरा ने आंसुओं के जल से जो प्रेम बेल बोई थी, अब वह फैल गई है और उसमें आनंद फल लग गए हैं। मीरा के लिए जप तप तीर्थ आदि सब साधन व्यर्थ थे। उनके लिए तो प्रेम भक्ति ही सार तत्व है। वे कहती है, भजमन चरण कवल अविनाशी, कहा भयो तीर्थ व्रत कीन्हे, कहा लिए करवत काशी। मेरा तो अपने सावरे के रंग में सराबोर हो गई है। मैं तो सावरे के रंग रांची, साजी सिंगार बांधी, पग घुंघरू लोक लाज ताजी नाची। कवयित्री की कामना है कि उनके प्रिय कृष्ण उसकी आंखों में बस जाए।
बसी मेरी नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सावरी सूरती, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली रजती, उर बैजंती माल। मीरा के पदों की कड़ियां अश्रुकणों से गीली है। सर्वत्र उनकी विरह व्याकुलता तीव्र भावाभिव्यंजना के साथ प्रकट हुई है। उनकी कसक प्रेमोन्माद के रूप में प्रकट होती है। उनका उन्माद तल्लीनता और आत्मसमर्पण की स्थिति तक पहुंच गया है। प्रकृति की पुकार में उनका दर्द और बढ़ जाता है। मतवारो बादर आए, हरि को सने सो कबहू न लाए। मीरा की भक्ति में उद्दामता है पर अंधता नहीं। उनकी भक्ति के पद भावों के स्पष्ट चित्र है। मीरा के पदों में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्ष पाए जाते हैं, पर उनमें विप्रलंब श्रृंगार की प्रधानता है। उन्होंने शांत रस के पद भी रचे हैं। उन्होंने संसार को चहर की बाजी कहा है जो सांझ परे उठ जाती है। मीरा की भक्ति के सरस सागर की कोई थाह नहीं है। जहां तक चाहो गोते लगाओ। इसमें रहस्य साधना भी समाई हुई है। संतों के सहज योग को भी मीरा ने अपनी भक्ति का सहयोगी बना लिया था। त्रिकुटी महल में बना है झरोका, तहां तय झाकी लाउरी। पहला पद देखते हैं। मेरे तो गिरधर नागर दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहाँ करी है कोई। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज कोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब तो बेली फैली गई, आनंद फल हुई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ी लियो, छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरिधर, तारो अब मोही। शब्दार्थ, गिरिधर पर्वत को धारण करने वाला, पति सोई पति सा होना, छाड़ी छोड़ना, कुल वंश, कानी मर्यादा, संतन ढीक सत्संग में, लोकलाज समाज मर्यादा सम्मान, प्रेम बेली प्यार की बेल, आनंद फल खुशी के फल उगना, दही दही मथनिया दही बनाने से पूर्व दूध को जमाना। यहाँ जीवन को ही मथनिया कहा गया है। भगत साधु संत जगत, बुरे विकार में पड़ा संसार, तारो त्राण करना, पीड़ा मुक्त करना, मोही अर्थात मुझे। इस पद का भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित है। मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति की है। इसके लिए उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की। अब तो फल प्राप्ति का समय आ गया है। मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही सर्वस्व है। अन्य किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिस कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। मैं श्री कृष्ण को ही अपना पति अर्थात रक्षक मानती हूँ। इस भक्ति के लिए मैंने अपने माता पिता भाई बंधु आदि सभी को छोड़ दिया है। मैंने तो अपने वंश परिवार की मर्यादा का भी त्याग कर दिया है। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, अर्थात मुझे किसी की चिंता नहीं है। मैंने तो लोक लज्जा को खोकर संतों के निकट बैठना स्वीकार कर लिया है। साधु संतों के पास बैठने से यदि लोक लज्जा जाती है तो भले ही चली जाए, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैंने तो अपने आंसुओं रूपी जल से प्रभु प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो यह प्रेम बेल फलने फूलने लगी है और इसमें आनंद रूपी फल आ रहे हैं। कवयित्री कहती है कि मैंने दूध की मथनिया अर्थात जीवन रूपी दूध को प्रभु प्यार से मथने की क्रिया को बड़े प्रेम से मथा है। इसमें दही अर्थात जीवन को मथ कर घी अर्थात जीवन सार तो निकाल लिया और छाछ अर्थात विकार को छोड़ दिया है। अर्थात सार तत्व को तो ग्रहण कर लिया और सारहीन अंश को छोड़ दिया है।
मैं तो भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हूँ और संसार के रंग ढंग को देखकर रोती हूँ, अर्थात दुखी होती हूँ। मीरा अपने प्रभु से प्रार्थना करती है कि मैं तो आपकी दासी हूँ, आप मुझे इस भवसागर से पार उतारिए। हरि बिन कुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव, तेरो हिया में फेरी। बेर बेर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी। यह संसार विकार सागर बीच में घेरी। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बुड़त है बेरी। बिरहणी पीव की बाट जोवे, रातल्यो नेरी। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। शब्दार्थ देखते हैं। कुण अर्थात कौन, क्या। हिया में फेरी, हृदय में याद करती रहती हूँ। यह पाल बांधो, पाल तान लो। बेरी नाव का बेड़ा, नेरी निकट। कुण कौन, गति मोक्ष या दशा। प्रतिपाल पालन करने वाले। रावरी चेरी अर्थात तुम्हारी दासी। नाव नाम, हिय हृदय, बेरी बेरी बार बार। आरती अति प्रबल इच्छा या उत्कंठा, चाह। विकार दुख। बेरी बेड़ा। नाव अर्थात नाम या नाम स्मरण। नाव नैया नौका। पीव की प्रियतम की। नेरी पास। इस पद का भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद में मीरा जी ने अपने जीवन का सब कुछ श्री कृष्ण को मान लिया है। वह कहती है कि इस संसार में मेरी एक ही गति लक्ष्य है, वह है हरि में समा जाना। मीरा जी हरि का दासत्व स्वीकार करते हुए प्रभु को कहती है कि हे प्रभु, तुम ही मेरे पालन करने वाले हो और मैं तुम्हारे चरणों की दासी हूँ। आठों पहर आदि अंत यहाँ हर पल मेरा हृदय तेरे ही नाम का जप करता है। हे प्रभु, यह दासी मोह भरे स्वार्थी संसार के भवसागर के बीच फंसी है। यहाँ मेरी आस्था विश्वास जिजीविषा की नाव के पाल फटे हैं। अब ऐसा लगता है कि यह दासी अब इस समुन्दर में डूब कर मर जाएगी। प्रभु जल्दी करो, आकर मुझे इससे बचा लो। तुम ही अब मेरा सहारा हो। तुम आओगे इस विश्वास से बार बार तुम्हारे लिए समर्पित होने की प्रबल इच्छा जाग रही है। अब यह दुख सहा नहीं जाता। तुम्हारी यह दासी प्रभु तेरे नाम को रटते हुए तुम्हारे अर्थात प्रियतम श्री कृष्ण के आने की बाट जो रही है। जल्दी करो प्रभु, मैं तेरे शरणों में समर्पित होना चाहती हूँ। मैं तुम्हें शरण आ रही हूँ, तुम ही मेरी अंतिम गति हो। फागुन के दिन 4 रे, होरी खेल मना रे। बिनी करताल पखवाज बाजे, अनहद की झनकार रे। बिनी सुर राग छती सुगावे, रोम रोम रणकार रे। सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बसंत रंग अपार रे। घटके सब पट खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे। होरी खेली पीव घर आए, सोई प्यारी प्रिय प्यार रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बरिहार रे।
शब्दार्थ: फागुन प्रसन्नदायक मास, दिन 4 अल्पावधि, होरी रंग क्रीडा, मनारे हे मन, बिनी बिना, करताल तली की ध्वनि, अनहदनाद ब्रह्मनाद, झनकार ध्वनि, सुर ध्वनि, राग 36 प्रकार के राग, रोम रोम सर्वांग, रणकार नादमय, सील शील, संतोष संतोष, केसर सुगंधित रंग, पिचकार रंग उड़ेल देना, लाल भयो अनुराग का लाल रंग छा जाने जैसा लगना, घट हृदय, पट द्वार, यहाँ तन और आवरण यह अर्थ अपेक्षित नहीं है, लोकलाज संसार मर्यादा, डार डाल देने की क्रिया, गिरिधर गोवर्धन पर्वत उठाने वाले, चरण पद, कवल कमल। इस पद का भावार्थ देखते हैं। इस पद में होली के माध्यम से सहज समाधि का चित्र खींचा गया है और ऐसी समाधि का साधन प्रेम परा भक्ति को बताया गया है। प्रस्तुत पद में कवयित्री मीराबाई जी ने अपनी आध्यात्मिक साधना को होली के फागुन के रूप में निरूपण करते हुए प्रियतम कृष्ण के प्रति अपने समर्पण भाव को प्रतिपादित किया है। कवयित्री मीराबाई अपनी आध्यात्मिक समाधि की अवस्था का वर्णन होली के खेलने के रूप में करती हुई कहती है कि फागुन मास में होली खेलने का समय अत्यल्प होता है, अतः हे मन तू मन भर के होली खेल ले। अभिप्राय यह है कि जीवन अस्थायी है, इसलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। वे कहती है कि जिस प्रकार से होली के उत्सव पर नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार ध्यानावस्था में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि करताल पखवाज आदि बाजे बज रहे हैं और अनहदनाद ब्रह्मनाद का स्वर सुनाई दे रहा है, जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रंगों का आलाप करता रहता है। इस प्रकार मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है। आगे वे कहती है कि मैंने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है और मेरा कृष्ण प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है, जिसके द्वारा फेंके हुए रंग से और उड़ती हुई गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है, अर्थात मेरे हृदय में पूर्ण रूप से लाल अनुराग अथवा प्रेम का रंग भर गया है। भाव यह है कि संतोष और शील को अपनाकर मैंने भगवान से प्रेम करना आरंभ कर दिया है और उस प्रेम में मग्न रहकर मैंने भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। अब मुझे लोकलाज का कोई डर नहीं है, इसलिए मैंने हृदय विकारों को दूर कर हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। अब प्रियतम के दर्शन में किसी प्रकार की बाधा नहीं रही है। वे प्रियतम कृष्ण के सानिध्य का अनुभव करती हुई कहती है कि मेरे प्रियतम कृष्ण स्वयं ही मेरे हृदय रूपी घर में होली खेलने के लिए आए हैं। जिसके प्रियतम स्वयं होली खेलने आए, वह स्त्री अपने प्रेमी की सच्ची प्रेयसी है तथा सच्चे प्रेम की यही पहचान है। अतः अंत में मीराबाई कहती है कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान हैं। मैंने उनके प्रेम में उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमने गिरिधर नागर इस रचना के अंतर्गत मीराबाई द्वारा लिखित 3 पदों का अध्ययन किया है। 3 पद क्या थे, उनका अर्थ क्या था, यह हमने जाना है। साथ ही शब्दार्थ भी हमने जान लिए है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई या दिक्कत महसूस होती हो तो आप ये वीडियो 1-2 बार अवश्य सुने, ताकि आपको इन पदों का अर्थ समझ में आ सके। इस कविता पर कृति कार्य आपको यह करना है कि गिरिधर नागर इस कविता पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए स्वाध्याय के जो भी प्रश्न है वो आपको गृह कार्य में लिखने हैं। अपेक्षा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो के माध्यम से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद।